हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे और इस बात की भी उम्मीद है पूरी कि आपको जो भी मैं मैथ्स की वीडियोस बना रहा हूँ आपको समझ आ रही होंगी। बच्चों बच्चों अगर समझ आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बच्चों, क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 1 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर का नाम है न्यू कोर्स है। बच्चों, उसके पेज नंबर 16 पर फिगर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसका एक एक पहला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, वो पूछ रहा है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। मतलब 1323 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, यानी क्यूब नंबर मतलब होता है परफेक्ट क्यूब, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़े ये 1323 बन जाए। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब क्यूब नंबर बन जाए। तो इसके लिए बच्चों सोल्यूशन करेंगे। वेरी इजी बच्चों, ध्यान से समझना आपने। तो 1323 का हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बच्चों। कुछ बच्चे इसको एलसीएम कह देते हैं, गलत है वो। प्राइम फैक्टराइजेशन बोले इसे। तो ये अब हमें देखना होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला क्योंकि यूनिट प्लेस 3 है। और 3 से देखने के लिए हम इसे सम करेंगे। 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 3 के टेबल में आता है बच्चों। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12। अब यहाँ 1 बच रहा है, 1 2 के साथ फिर 12 बना लेगा, यानी 3 4 12 और 3 1 3। अगेन देखते हैं 3 से जाएगा कि ये नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो 4 4 8 8 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है बच्चों। तो 3 से 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 बच गया बच्चों। 3 1 जा 3 और यहाँ 4 है यानी 1 बच गया। 1 और 4 14 बन गए। 14 3 4 जा 12 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 14 टेबल में नहीं आएगा, 12 आता है। तो 2 बच गया। 3 7 जा 21। अगेन यहाँ पर देखें अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 5 और 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से होगा। 3 4 जा 12 बच गए। यहाँ 2 बच्चों, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 7 जा। तो हमने यहाँ देखा कि पेयर 3 3 के 3 का पेयर बन गया 3। और यहाँ 7 के लिए आप देखो एक 7 कम पड़ रहा है, तो हम यानी इस नंबर को अगर 1323 को, यहाँ पर 2 ही 7 आ रहे हैं, अगर एक 7 और आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो उसने यही पूछा हम किससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बच्चों, तो हम यहाँ देखें तो हम यहाँ लिखेंगे इफ 1323 इज मल्टीप्लाइड बाय, किस नंबर से, 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक 7 चाहिए बस यहाँ पर, बाई 7, देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, या जिसे हम और क्यूब नंबर भी कह सकते हो बच्चों। परफेक्ट क्यूब एक ही बात है, क्यूब नंबर। इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है वेरी इजी बच्चों, आपको समझ आया होगा। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह आपको वो डिवाइड पूछ लें बच्चों। फिर उस केस में आप क्या करोगे, यही नंबर है मान लो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया, फिर क्या करोगे। आ सकता है, पूरी चांसेस है। तो यहाँ देखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी है, जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना बच्चों। और 3 के पे अब जैसे मान लो यही नंबर है 1323, तो हमने देखा कि जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 टाइम्स आया, तो 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर उसने डिवाइड पूछ लिया बच्चों। डिवाइड के केस में किस नंबर से डिवाइड करें, तो यहाँ पर 7 का तो परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा, 3 टाइम्स नहीं आ रहा, तो इसे हटाना पड़ेगा। डिवाइड में हटाना होता है, मल्टीप्लाई में हमने एक और लगा दिया था 7 इज मल्टीप्लाई बाई 7। अब डिवाइड के केस में हमें ये दोनों ही हटाने पड़ेंगे, ताकि जो बचे वो क्यूब नंबर हो पाए। मतलब 3 3 जो है वो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 दोनों हटाने पड़ेंगे। डिवाइड में हमें हटाना होता है, रिमूव करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे, बस यही करना था, सेम टू सेम प्राइम फैक्टराइजेशन। लैंग्वेज बदलेगी थोड़ी सी। इफ 1323 इज डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, इज डिवाइडेड बाई। अब मुझे ये दोनों हटाने, दोनों हटाने का मतलब 7 7 या 49, तो 49 से डिवाइड कर दूंगा अगर 132 को, तो देन इट विल बी
क्यूब नंबर। बच्चों दोनों केस आपको बता दिए, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। डिवाइड के केस में आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी बच्चों।